नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू ऑनलाइन अकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिंग, जेंडर क्या होता है। यानी जो हमारी सभी परीक्षाओं में जिसमें एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जैसे कोई भी शब्द दे दिया जाएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। यानी अगर कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री शब्द दे दिया गया या फिर हमें चीटी शब्द दे दिया गया, कुछ भी XYZ हमें शब्द देके पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, तो हमेशा पहचानने में परेशानी होती है। हमेशा पहचानने में हम क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और सही से ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि उसको सही कैसे करना है, यानी किस ट्रिक के माध्यम से अपने एक भी क्वेश्चन अगर आता है इस तरह का पूछा जाए किसी भी एग्जाम में तो हमारा गलत नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो है हमारी लिंग या जेंडर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, यानी लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। यानी जो हमारा अर्थ है, अर्थ किसका बोध कराएगा हमें या किसका ज्ञान कराएगा, जो लिंग शब्द रहेगा। तो जो अर्थ है हमारा, ये जाति शब्द का बोध कराता है, जाति शब्द का बोध कराएगा कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग शब्द है, जो भी रहेगा हमारा। हमने जाना है कि जो लिंग होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है। और जो लिंग है वो किस जाति शब्द का बोध कराता है हमें, तो वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जाति शब्द का बोध कराता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे अपनी, तो हम जानेंगे कि जिस वर्ग के माध्यम से, क्या लिखेंगे, जिस वर्ग के माध्यम से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। यानी जिस वर्ग के माध्यम से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, हमारा क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है, लिंग कहलाता है। हमने जान लिया अगर कोई भी संज्ञा शब्द है या फिर कुछ भी है और वो किस जाति का बोध करा रहा है, अगर स्त्री जाति का बोध करा रहा है या फिर पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो क्या होगा, हमारा लिंग कहलाएगा। और अगर हम हिंदी की बात करते हैं, जो हिंदी में लिंग के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो जो हमारे हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जो लिंग के भेद बताए गए हैं वो दो बताए गए हैं। एक पढ़ेंगे हम क्या, पुल्लिंग, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, स्त्रीलिंग। और वहीं पर अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में लिंग के भेद कितने होंगे, तो इसमें तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है हमारा पुल्लिंग, दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग और तीसरा है हमारा नपुंसकलिंग। ये, और हम किसकी बात करने वाले हैं आज, अपने जो हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं या फिर हिंदी में जो पूछे जाते हैं, हम आज उनकी बात करने वाले हैं। हम पहचानना सीखेंगे कि हम पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे, अगर कोई शब्द दिया होगा और कोई शब्द अगर स्त्रीलिंग दिया होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द हमारा कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। वहीं पर हम बात करते हैं, अब हेडिंग डालिए आप सभी लोग, पुल्लिंग। तो इसकी कैसे, पुल्लिंग शब्द की कैसे पहचान करेंगे हम, पुल्लिंग शब्द की, यानी जो शब्द किसका बोध कराएंगे हमें, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराएंगे, किसका, पुरुष जाति का
बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द की। स्त्रीलिंग शब्द की यानी जो शब्द कैसे शब्द होंगे बताइएगा आप सभी लोग? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएंगे, बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी पहचान के लिए कोई शब्द दे दिया आपको, जैसे मैंने आपको शब्द दे दिए सजावट, कलम, भूख, गाड़ी, बस, कलम, ये मैंने आपको कुछ शब्द दे दिए। चावल, इस प्रकार के कुछ शब्द दे दिए मैंने आपको, दे दिया सजावट, दे दिया कलम, दे दिया भूख, गाड़ी, बस, चावल, इस प्रकार के मैंने आपको शब्द दे दिए। तो आप इन शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे ये शब्द हैं स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है और इन शब्दों में पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं पहचानने की, जो हमेशा आपको इसमें काम करेगी। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कौन किस नियम के द्वारा स्त्री जाति का बोध कराएंगे शब्द पहचानने के लिए और कौन कौन से नियम हम लगाएंगे जिससे हम पुल्लिंग शब्द पहचान पाएंगे। लेकिन उससे पहले की जो एक ट्रिक है ये हमेशा याद रखना, आप इस लिंग में जेंडर पढ़ेंगे जब भी, तब क्या है हमेशा हम कुछ दो विशेषण हैं उनको याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? एक रहेगा हमारा अच्छा, दूसरा होगा हमारी क्या? अच्छी। और इसी प्रकार से एक और विशेषण है क्या? मेरा और मेरी। आप इसको हमेशा याद रखेंगे विशेषण को, और जो भी शब्द दिया गया होगा उस शब्द से पहले हम इन विशेषण में प्रयोग करके देखेंगे कि कौन सा विशेषण इस पे फिट बैठ रहा है और कौन सा जो विशेषण प्रयोग करके जो वाक्य बन रहा है हमारा वो एकदम शुद्ध वाक्य बन रहा है, वो ही हमारा क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा, या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। कैसे पहचानते हैं? मान लो अगर हमें सजावट मिल गया, सजावट शब्द कहीं आ गया हमारा, तो हम कैसे देखें? क्या कहते हैं हम? अच्छा सजावट है, अच्छी सजावट है, क्या बोलेंगे? अच्छा सजावट है या अच्छी सजावट है? ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे? अच्छी सजावट है। कहीं भी सजावट हो रही हो तो क्या बोलेंगे? अच्छी सजावट है। तो अच्छी ये वाला प्रयोग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे ही हम कलम की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं? अच्छा कलम है, अच्छी कलम है, या फिर मेरा कलम है या मेरी कलम है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये मेरी कलम है, ये अच्छी कलम है। तो क्या हो जाएगी? ये स्त्रीलिंग शब्द ये भी हो जाएगा। ऐसे ही भूख देखेंगे, गाड़ी कहते हैं, गाड़ी के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छी गाड़ी है या अच्छा गाड़ी है, ये मेरा गाड़ी है या मेरी गाड़ी है, क्या कहेंगे हम? तो कहेंगे मेरी गाड़ी है या अच्छी गाड़ी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही हम चावल के लिए प्रयोग में लाएंगे कोई शब्द, तो चावल के लिए विशेषण लगा दीजिए। इससे पहले क्या बोलेंगे हम? अच्छा चावल है या अच्छी चावल है, बोलेंगे हम अच्छा चावल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग शब्द। तो आइए अब नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद हम नियम जानेंगे कि पुल्लिंग शब्द को पहचानने के नियम कौन कौन से होते हैं, और आप सभी कॉपी और पेन करके इन नियम को नोट करते रहिए, और जब भी आपका पेपर हो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। कभी भी आपका लिंग वाला जो क्वेश्चन है, जेंडर वाला क्वेश्चन है, वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप डालिए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पहचानने के नियम। क्या क्या नियम है? पहला नियम रहेगा हमारा, जो भी कुछ संज्ञाएं हैं वो हमेशा कैसे रहती हैं? पुल्लिंग रहती हैं। यानी कुछ संज्ञाएं हमेशा कैसी रहती हैं? पुल्लिंग रहती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे लिखिए आप सभी लोग, खटमल, भेड़िया, या फिर बात करें खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि शब्द हैं, कुछ संज्ञाएं हैं, क्या रहेंगी? हमेशा पुल्लिंग रहेंगी। जैसे खटमल को हम क्या बोलेंगे? खटमल ही बोलते हैं खटमल को। भेड़िया को
खरगोश को खरगोशी तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, खरगोश बोलेंगे। तो ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा ये पुल्लिंग रहेंगे। बात करते हैं हम कुछ समूहवाचक संज्ञाओं की। किसकी बात करेंगे, समूहवाचक संज्ञाएं। ये भी कैसे रहती हैं हमारी, तो ये भी हमारी कैसे रहेंगी, हमेशा पुल्लिंग रहेंगी। जैसे मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, ठीक, समूह हो गया, वर्ग हो गया आदि। जो हमारी समूहवाचक संज्ञा है, मंडल, तो क्या बोलेंगे हम, मेरा मंडल, हमारा मंडल। तो क्या हो जाएगा, मंडल, हमारा समाज, मेरा दल, मेरा समूह, मेरा वर्ग। तो ये सब क्या हो जाएंगी, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। बात करें भारी और बेडौल वस्तुओं की, तीसरा नंबर आता है भारी और बेडौल वस्तुएं। ये भी कैसे होंगी हमारी, तो ये भी हमारी कैसे हो जाएंगी, पुल्लिंग हो जाती हैं। जैसे लोटा, पहाड़, रस्सा आदि ये शब्द है हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। बात करते हैं हम इसके बाद दिनों के नाम की। चौथा जाता है हमारा दिनों के नाम। जो हमारे दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुधवार हो गया, हमेशा कैसे रहेंगे, हमारे पुल्लिंग ही रहते हैं, दिनों के नाम हो जाते हैं। जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया आदि, ये सब कैसे हो जाएंगे हमारे, ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम इसके बाद जो हमारे महीनों के नाम होते हैं। दिनों के नाम के बाद जो महीनों के नाम होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे पुल्लिंग शब्द ही होंगे। जैसे मैं लिखता हूं, लिखिए आप, अगला है हमारा महीनों के नाम। तो ये भी कैसे होते हैं, हमारे पुल्लिंग रहते हैं। लेकिन अब इनमें क्या जाता है, कुछ अपवाद शब्द होते हैं। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, हमारा मई हो गया, जुलाई हो गया। ये जो 4 शब्द हैं, जो 4 महीने हैं, ये कैसे रहते हैं, हमारे पुल्लिंग रहते हैं। यानी बाकी के सारे जो महीने हैं हमारे कैसे रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद हो जाते हैं। जैसे जनवरी क्या होगी हमारी, स्त्रीलिंग होगी, फरवरी स्त्रीलिंग होगी, मई होगी स्त्रीलिंग, और जुलाई भी हमारी कैसे हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, स्त्रीलिंग। ठीक, अब हमसे अगर पूछ लिया जाए किसी भी पेपर में, महीनों के नाम कोई सा भी आ जाए इन्हें छोड़ के, मार्च आ जाए हमारा, तो मार्च कैसा होगा हमारा, मार्च हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जब जनवरी आ जाएगा हमारे, या फरवरी आ जाए, मई आ जाए, जुलाई आ जाए, तो ये कैसे रहेंगे, हमारे स्त्रीलिंग रहेंगे। हमें जो है अपवादों को जानना बहुत जरूरी है। हमने ये तो जान लिया कि महीनों के नाम हमारे कैसे होते हैं, तो हमने पता है हमें महीनों के नाम कैसे होंगे, हमारे पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं जो ये हैं, ये क्या रहते हैं, हमारे स्त्रीलिंग रहते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, यही पूछ लिया जाता है, तो हमारा गलत हो जाता है। आप कभी भी गलत नहीं होगा। बात करते हैं इसके बाद पर्वतों के नाम क्या होते हैं। हमारे जो हमारे पर्वतों के नाम हैं, ये भी क्या रहते हैं, हमारे पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सा हो गया, विंध्याचल हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। कोई भी अगर पर्वत होगा तो पर्वत हमारे क्या होंगे, पर्वत हमारे हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। बात करते हैं हम देशों के नाम की। किसकी बात करते हैं हम, देशों के नाम की बात करते हैं। तो जो भी हमारे देश होते हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, कोई भी देश रहेगा हमारा क्या रहेगा, हमेशा पुल्लिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या जाता है, एक अपवाद आ जाता है। हमारे सारे देश कैसे रहते हैं, हमारे सारे देश पुल्लिंग रहेंगे, लेकिन अपवाद होगा हमारा यहाँ पे एक। कौन सा देश है जो अपवाद में है, वो है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका क्या होगा, हमारा स्त्रीलिंग होगा। ठीक, बात करते हैं हम अगले देशों के नाम के बाद आते हैं नक्षत्रों व ग्रहों के नाम। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम। अब जो नक्षत्र ग्रह होते हैं हमारे क्या होते हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि, ये सब क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, एक अपवाद आ जाता है। अपवाद वो कौन सा है, पृथ्वी ग्रह है। जो पृथ्वी ग्रह कैसा है, हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक, हमने जाना
जो हमारे महीनों के नाम हैं वो कैसे रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन उसमें कुछ अपवाद आ जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये कैसे रहेंगे, हमारे स्त्रीलिंग रहेंगे। बात करते हैं हम पर्वतों के नामों की। तो जो पर्वत होते हैं हमारे विंध्याचल, सतपुड़ा, जो भी पर्वत है हमारे, तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे, ये भी स्त्री पुल्लिंग हो जाएंगे। बात करें हम देशों के नाम की, तो हमारे जो देश के नाम होते हैं, भारत तो हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब कैसे रहेंगे, तो ये सारे पुल्लिंग रहते हैं। लेकिन वहीं पर एक अपवाद आ जाता है, वो क्या, श्रीलंका। अगर श्रीलंका पूछ लिया है तो श्रीलंका क्या रहेगा हमारा, स्त्रीलिंग रहेगा। आपको हमेशा क्या याद रखना है, अपवादों को याद रखना है। बात करें नक्षत्रों ग्रहों की, जो भी सूर्य, चंद्र हो जाते हैं हमारे, राहु, शनि, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। वहीं बात करें हम पृथ्वी की, तो पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारी हो जाती है क्या, स्त्रीलिंग। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम धातुओं की, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये अगर पूछ लिया जाता है किसी भी पेपर में, क्वेश्चन में, तो ये किस तरह से हम याद रखेंगे, ये याद करते हैं इसे। जरा डालिए आप सभी लोग धातुओं को, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, जो भी हमारी धातु होती हैं, सोना हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, ठीक, पीतल हो गई, आदि जो भी पूछा जाएगा हमसे, धातु है हमारी, धातुएं क्या रहेंगी, हमेशा हमारी पुल्लिंग ही रहेंगी। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, वो क्या होता है अपवाद हमारा, अपवाद रहेगा हमारा क्या, चांदी। तो दोस्तों चांदी क्या हो जाएगा हमारा, चांदी हमारी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक, कोई भी धातु हमसे पूछ ली जाए तो वो क्या रहेगी हमारी, पुल्लिंग रहेगी। लेकिन चांदी पूछ ली जाती है तो स्त्रीलिंग रहेगी। बात करते हैं वृक्षों, फलों के नाम, वृक्षों या फलों के नाम। तो ये सारे वृक्ष फल कैसे रहते हैं हमारे, फल जो भी हैं, अमरूद हो गया, केला हो गया, पीपल हो गया, अमरूद, केला, पीपल, ये हो जाते हैं हमारे, कैसे रहेंगे, ये सारे हमारे रहते हैं पुल्लिंग शब्द रहते हैं। वहीं बात करें हम कुछ अपवाद की, तो चंपा हो गया, बकाइन होती है एक, बकाइन हो गई, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, ये अपवाद हैं। धातुओं के नाम में हमने जाना, जो हमारी धातु होती हैं सारी वो कैसी होती हैं, हमेशा पुल्लिंग होती हैं। लेकिन एक धातु है हमारी चांदी, वो कैसी रहेगी, हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात करें वृक्षों, फलों के नाम में, जो भी हमारे वृक्ष हैं, आम हो गया, केला हो गया, नाशपाती, आम, अमरूद, जो भी होता है हमारा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन बात करें हम चंपा हो गया, बकाइन हो गया, आदि शब्द हैं कुछ हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बात करें अनाजों के नामों की आगे, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, तो जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, चना, गेहूं, बाजरा, जौ, चना, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपवाद हैं, जैसे मक्का, मक्का हो गई हमारी, ज्वार हो गई, मक्का, ज्वार, अरहर, यानी जो भी हमारी दालें हैं ये भी कैसी हो जाएंगी, हमारी सारी स्त्रीलिंग हो जाएंगी, स्त्रीलिंग। ठीक, हमने जाना जो हमारी धातुएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, हमारी पुल्लिंग होती हैं। एक धातु है चांदी, कैसी हो जाएगी, हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात करते हैं वृक्षों, फलों के नाम में क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद हैं, चंपा, बकाइन। ठीक है, बात करें अनाजों की, तो गेहूं, बाजरा, जौ, चना, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन बात करें अपवाद की, तो हमें क्या याद रखना है, मक्का को याद रखना है, ज्वार को याद रखना है, अरहर को, दालें जो भी हैं हमारी, ये सभी क्या हो जाती हैं, हमारी स्त्रीलिंग हो जाएंगी हमारी। ठीक, बात करते हैं इसके बाद रत्नों की, जो रत्न वगैरह होते हैं ये भी कैसे होते हैं हमारे, माणक के हो गए, नीलम हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगी हमारी, ये सब हो जाते हैं पुल्लिंग हो जाती हैं। बात करते हैं रत्नों के नामों की, रत्नों के नाम, ये भी क्या रहेंगे, हमारे पुल्लिंग ही रहेंगे। जैसे नीलम, ठीक, पुखराज, मूंगा, पुखराज, मूंगा, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। बात करते हैं हम फूलों के नामों की आगे। अगर हमसे कोई फूलों का नाम पूछ लिया जाए, फूलों के नाम, तो ये कैसे रहेंगे, ये भी हमारे पुल्लिंग ही रहेंगे। जैसे गेंदा, कमल, गुलाब, गेंदा, कमल, गुलाब, ये सब कैसे होते हैं हमारे, ये सब फूल भी हमारे कैसे रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। बात करें हम द्रव्य पदार्थों के नामों की, आगे आ जाता है हमारा द्रव्य पदार्थों
का नाम। तो ये द्रव्य पदार्थ हैं जो हमारे शरबत हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, शरबत हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये सब कैसे हमारे आ जाते हैं हमारे पुल्लिंग में। लेकिन यहाँ पे अपवाद हैं कुछ, कौन कौन से हैं, जैसे चटनी हो गया, खीर हो गया, ठीक। इसके बाद चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, ये सब कैसे हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बात करते हैं रत्नों की, तो नीलम, पुखराज, मूंगा वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं हमारे, ये हो जाएंगे हमारे क्या, पुल्लिंग हो जाते हैं। बात करें फूलों के नामों की, तो गेंदा, कमल, गुलाब का फूल, ये सब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। बात करें द्रव्य पदार्थों के नामों की, तो शरबत, दही, दूध जो भी होता है हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब पुल्लिंग हो जाते हैं। बात करें अपवाद की अगर, तो ये चटनी, खीर, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, ये सब क्या हो जाता है हमारा, स्त्रीलिंग हो जाता है। बात करें समय सूचक शब्द की, आगे आता है समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द। तो जो भी समय सूचक शब्द रहते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं हमारे, पुल्लिंग रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे आप अपवादों को याद कर लीजिए, साय बोले, ठीक, संध्या बोले, या फिर दोपहर बोले, ये तीनों जो टाइम हैं, ये तीनों टाइम हमारे क्या रहेंगे, तीनों टाइम हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम समय सूचक शब्दों की बात में, जो द्वीप और सागर होते हैं हमारे। द्वीप कौन कौन से होते हैं, अंडमान निकोबार हो गया। सागर कौन से होते हैं, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सब हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाएंगे, ये सब पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। यानी अगला लिखते हैं हम, द्वीप और महासागर, द्वीप व महासागर, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, द्वीप और महासागर किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। वहीं पर हम अपवाद की बात करते हैं सागरों में, तो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक, स्त्रीलिंग। बाकी सारे जो भी हमारे द्वीप है, महासागर हैं, वो क्या रहते हैं, पुल्लिंग ही रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद वर्णमाला के अक्षरों की। जो भी वर्णमाला में अक्षर हैं हमारे, वर्णमाला में अक्षर, यानी का से लेकर हा तक जो भी अक्षर है हमारे कैसे हैं, पुल्लिंग हैं। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर अपवाद आ जाता है। अपवाद में कौन कौन से आते हैं, तो छोटा ई, बड़ा ई और ऋ वाले जो शब्द आते हैं, ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। यानी इकारांत, इकारांत वाले जो शब्द आते हैं, इकारांत, ई से इकारांत और बड़ी ई से ईकारांत, ये सब जो आ जाते हैं हमारे, भाभी हो गया, चाची हो गया, इस प्रकार के शब्द रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बाकी के जो हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, आ हो गया, छोटा, आ, बड़ा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हमारा क्या रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। बात करते हैं अगला, शरीर में अंग जो होते हैं हमारे, शरीर के अंग, 18वां आ जाता है, शरीर के अंग। आप सभी नोट करते चलिए साथ साथ मेरे, शरीर के अंग कौन कौन से, हाथ, पैर, गला, हाथ हो गया, पैर हो गया, गला हो गया, ठीक, कान हो गया, सिर हो गया, कान हो गया, सिर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। बात करें अपवाद की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा। जैसे जीभ हो गई, जीभ, आँख हो गई, ठीक, जीभ हो गई, आँख हो गई, नाक हो गई, नाक हो गई, और क्या हो गई, उंगलियां हो गई हमारी, उंगलियां, ये हो गई हमारी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक, स्त्रीलिंग। अपवाद में क्या क्या है देखते हैं। द्वीप व महासागर जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, हमारी बंगाल की खाड़ी कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात करें बड़वाला में अक्षर जो भी है हमारे, छोटा, बड़ा, या फिर का से आ तक जो भी है हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। वहीं अपवाद की बात करें तो छोटी, बड़ी, ये वाले सब जो आएंगे तो ये कैसे हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं हम शरीर के अंगों की, तो जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर, गला, कान, सिर, ये क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। और बात करते हैं अपवाद की, तो जीभ हो गई हमारी, आँख हो गई, नाक हो गई, उंगलियां हो गई, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं
हमने जाना कि पुल्लिंग शब्द को पहचानने के क्या क्या नियम हैं, किस किस तरह से हम पहचान सकते हैं अपने पुल्लिंग शब्दों को। अब बात करते हैं इसके बाद हम स्त्रीलिंग शब्दों की कैसे पहचान कर सकते हैं। जो हम शब्द आप पूछ लिया जाएगा कोई भी, अगर मालूम पड़ो वो स्त्रीलिंग शब्द है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, क्या नियम रहेंगे उसके। तो है डालिए आप सभी लोग, स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के नियम। स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के नियम क्या क्या रहेंगे। ठीक है, पहला लिखिए अब, नदियों के नाम प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। पहला हो गया हमारा नदियों के नाम। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जैसे कोई गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, झेलम, ठीक है, झेलम, चिनाब, ये सब जो नदियां हैं इनके नाम क्या रहेंगे हमारे, प्राय स्त्रीलिंग ही रहेंगे। बात करते हैं भाषाओं के नाम की। जो हमारे भाषाओं के नाम होते हैं, भाषाओं के नाम प्राय कैसे रहते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, भाषाएं जैसे अवधी बोली होगी, भाषाएं होगी हमारी, हिंदी भाषा होगी, गुजराती, मराठी, जो भी भाषाएं हमारी, अंग्रेजी, ये सब कैसी हो जाएंगी हमारी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। बात करें तिथियों के नामों की, यानी तिथियों के नाम। तिथियों के नाम भी कैसे होते हैं हमारे, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम कैसे होते हैं, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, एकादशी, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, जो भी तिथियां होती है हमारी वो कैसी रहेंगी, स्त्रीलिंग रहेंगी। बात करते हैं लिपियों के नाम भी। जो लिपि होते हैं हमारी, इससे भाषाओं का जन्म होता है। लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जो लिपियां होती हैं, लिपियां कौन कौन सी होती हैं हमारी, लिपियां हमारी हो जाती हैं जैसे देवनागरी लिपि होगी, जिससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अंग्रेजी भाषा का जन्म किससे हुआ, जैसे रोमन लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, शारदा लिपि हो गई। तो इस प्रकार जो लिपियां हैं हमारी, तो ये भी कैसे हो जाएंगी हमारी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। बात करते हैं जो हमारी बोलियों के नाम होते हैं। बोली के नाम प्राय कैसे होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियां कौन कौन सी होती हैं हमारी, खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गई, बोली हो गई, ठीक है, बिहारी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है, ये सब हो गई, कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई। तो ये सब कैसे होते हैं हमारी, स्त्रीलिंग होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पुस्तकों के नाम की। पुस्तकों के नाम, ये भी प्राय कैसे होते हैं, पुस्तकों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुस्तकें कैसी होती हैं पढ़ने के लिए, तो हमें पता है पुस्तकें कैसी होती हैं पढ़ने के लिए, हमेशा अच्छी ही होती हैं। पुस्तकें कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं, इसीलिए ये भी कैसी हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। कैसे, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, तो ये सब क्या हो जाएगी हमारी पुस्तकें, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। बात करते हैं पर्वतों के अंकों की, अंक की, आगे लिखते हैं। जैसे हमने जाना नदियों के नाम भी हमारे कैसे हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। भाषाओं के नाम भी, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, ये भी हमारी कैसी स्त्रीलिंग हो गई। तिथियों के नाम भी कैसे हो जाएंगे हमारे, तो जो हमारी तिथियां हैं उसके नाम भी कैसे हो जाते हैं, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। एकादशी, द्वादशी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। बात करें लिपियों की, लिपि भी कैसी होती है हमारी, तो ये भी स्त्रीलिंग होती है। जैसे कैसी, कौन कौन सी, देवनागरी हो गई, और कौन सी होती है, ब्राह्मी लिपि हो गई, शारदा लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई। ठीक, बात करें बोली की, तो बोलियां भी हमारी कैसे होती हैं, ये भी हमारी कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, ठीक है, ये सब कैसे हो जाएंगे, हमारी बोली कैसे होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। बात करें पुस्तकों के नाम की, तो पुस्तकों के नाम भी कैसे होते हैं हमारे, पुस्तकों के नाम भी हमारे हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। कौन कौन सी पुस्तकें, जैसे कोई भी पुस्तकें होती हैं हमारी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता आदि, जो भी बुक है हमारी, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ये सभी कैसे रहेंगी, हमारी स्त्रीलिंग ही रहेंगी। बात करते हैं हम इकारांत वाले शब्द। कौन से, ईकारांत वाले शब्द, ईकारांत वाले शब्द। ठीक, तो ईकारांत वाले शब्द भी हमेशा कैसे रहेंगे, ये भी हमेशा
स्त्रीलिंग ही रहेंगे, जैसे नानी, बेटी, भाभी, चाची आदि ईकार अंत वाले बड़ी जिसमें लास्ट में आए, बड़ी आए लास्ट में, तो ये क्या शब्द भी रहेंगे हमारे स्त्रीलिंग ही रहेंगे। बात करते हैं हम इसके बाद पर्वतों के अंगों की। पर्वतों के अंग की, तो जो पर्वतों के अंग होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, सारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद याद रखना है आपको। क्या अपवाद याद रखना है? शिखर, यानी बाकी की जो अंग होते हैं जैसे चोटी हो गया, ये सब क्या होगा पर्वतों के अंगों की, इस चोटी तो क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी हमारी। लेकिन जब हम अपवाद शिखर की बात करेंगे तो शिखर हमारा कैसा होगा, हमेशा पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना इसमें चीज़ में। अब बात करते हैं इसके बाद में, इस प्रकार के कुछ शब्द आ जाते हैं जैसे आ लगा के लास्ट में आ गया, ठीक है, या ता आ गया, या फिर आपका आ गया जैसे आई आ गया, ठीक है, आई आ गया, आवट आ गया, आवट लास्ट में आ गया, इया आ गया लास्ट में, इया, या फिर आहट, आहट आ गया। तो आदि प्रत्यय लगाकर भी कैसे शब्द बनते हैं, स्त्रीलिंग शब्द ही बनते हैं। आदि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे आइए समझते हैं इन शब्दों को। कुछ शब्द हैं जैसे आ लगाकर बनाइए, आ लगाकर शब्द बनाइए। पहला आ लगा के बनाइए, जैसे भाषा, ठीक, जैसे कविता, लास्ट में आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं ता लगा के बनाइए, तो ता लगा के बनाते हैं जैसे गीता, कविता, लास्ट में ता आ रहा है, ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं हम आई की, तो आई जैसे सगाई और मिठाई, जिसमें लास्ट में शब्द आई आए वो भी कैसा हो जाएगा हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। बात करते हैं आवट की, जैसे सजावट, लिखावट, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं इया की, इया लगाते हैं जैसे कुटिया, बिंदिया, ये शब्द भी कैसे हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे आहट से बनाते हैं चिल्लाहट, सुगवाहट, इस प्रकार के शब्द भी, घबराहट, ये क्या रहेंगे हमारे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यानी हमने जाना कि जैसे आ शब्द आ जाए लास्ट में, ता आ जाए, आई आ जाए, आवट आ जाए, इया आ जाए, आहट आ जाए, इस प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। प्रत्यय का लगते हैं, पीछे लगते हैं, तो हमारे कैसे हो जाएंगे, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे आ से बनाया हमने भाषा बनाया, कविता बनाया, आई से बनाया हमने सगाई बनाई, मिठाई बनाई, ता से हमने गीता बनाया, कविता बनाया, आवट से हमने सजावट बनाया, लिखावट बनाया, इया से हमने क्या बनाया, कुटिया, बिंदिया, इस प्रकार के शब्द बनाए। आहट से हमने क्या बनाया, चिल्लाहट, घबराहट आदि इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए हैं जो कि हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा हमारे स्त्रीलिंग ही रहेंगे। तो हमने बताया आपको कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसको पहचानने के क्या क्या नियम हैं, और जो पुल्लिंग शब्द रहते हैं उसको पहचानने के क्या क्या नियम हैं। आप हमेशा इन्हें एक दो बार पढ़िएगा, ये हमेशा आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी, किसी भी कॉपी में, किसी में भी आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसके बाद कुछ विशेष शब्द पूछ लिए जाते हैं, जैसे कुछ विशेष शब्द आ जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री शब्द पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति पूछ लिया जाए, तो हम कैसे जानेंगे कि ये शब्द क्या रहेगा। तो कुछ विशेष शब्द होते हैं, कुछ कैसे शब्द होते हैं, विशेष शब्द होते हैं, कुछ विशेष शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, विशेष शब्द होते हैं कुछ जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, किए
जाते हैं। यानी कुछ कैसे शब्द होते हैं हमारे, कुछ विशेष शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं। उभयलिंग कहलाते हैं। ठीक, अब कौन कौन शब्द हो जाएंगे, जैसे लिखिए आप सभी लोग, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है शब्द, क्या शब्द है, या तो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लिखिए आगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आगे लिखिए। चित्रकार, पत्रकार, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, प्रबंधक, सभापति। ठीक, वकील, डॉक्टर, वकील, डॉक्टर। ठीक, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, लेक्चरर, प्रोफेसर, आदि। यानी कुछ विशेष शब्द भी होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में भी प्रयोग में लाए जाते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उभयलिंग शब्द ऐसे कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति कोई स्त्री भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति कोई स्त्री भी हो सकता है, उपराष्ट्रपति कोई पुरुष भी हो सकता है, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये भी कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। मुख्यमंत्री की बात करें, अध्यापक की बात करें तो अध्यापक क्या हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। बात करें चित्रकार की, पत्रकार की, प्रबंधक की, सभापति की, या फिर वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, जनरल, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि जो ऐसे कुछ शब्द आते हैं, ये क्या हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को उभयलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हमने आज लिंगों को पहचाना कि, और हमेशा एक पहचानने की ट्रिक याद रखना है जो मैंने आपको बताई थी, विशेषण। कौन सा बताया था विशेषण, बताइए। अच्छा, अच्छी, अच्छा और अच्छी बताया था, और क्या बताया था, मेरा, मेरी। आप इनको लगा के किसी भी शब्द में पहले लगा के प्रयोग करिए और देखिए कि वो शब्द कैसा सुटेबल बैठ रहा है, यानी बाकी शुद्ध कैसा बन रहा है। अगर वो अच्छा करके बन रहा है तो पुल्लिंग होगा, अगर अच्छी करके बन रही है तो स्त्रीलिंग होगी। ऐसे ही मेरा करके बन रहा है तो पुल्लिंग होगा, और मेरी करके बन रही है अगर शब्द बन रहा है हमारा तो वो कैसा होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हमने क्या जाना, हमने स्त्रीलिंग को, आज लिंग को पढ़ा, उसमें पढ़ा हमने कि पुल्लिंग को पहचानने के नियम क्या क्या हैं और उसमें स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम क्या क्या हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रधानमंत्री शब्द हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, उसके बारे में जाना। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, और मेरे साथ बने रहिए। और तब तक मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए यूँ ही और मेरा साथ देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।